मैं योगेश शर्मा आपका द कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम टेंस के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें थी लगभग सब बता दी थी। आज कुछ स्पेशल यूजेस हैं हम जो टेंस के पढ़ेंगे, कौन कौन से यूज होते हैं, कहां कहां पे किसका यूज किया जाता है। मैंने आपको टेंस के बारे में सब कुछ बता दिया था। जनरली एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। टेंस मैंने आपको बताए थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है बच्चों पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। 3 प्रकार के मैंने आपको टेंस बताए थे। प्रेजेंट के हमने 4 पार्ट किए थे, सभी के 4 होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 भाग हर एक टेंस के होते हैं। अब हम बात कर रहे थे इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस के बारे में और मैंने बताया था हिंदी के अंदर का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में इसको आपको ता है, ती है, ते मिलेगा, जबकि इसकी जो इंग्लिश में एडवर्ब आपको मिलेंगी ईच, एवरी, ऑलवेज, often, seldom, rarely, occasionally, normally, generally, sometimes, once, twice, thrice, on Sunday, on Monday, in summer, today, ये जो सभी प्रकार के ये आपको एडवर्ब्स मिलेंगी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये दिखाई देते हैं आपको किसी सेंटेंस में, तो आप निसंकोच ये समझ सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड यू कैन फिल अप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसके बाद बच्चों आपका आता है, मैंने बताया था आपको कि इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस या आईईएस का यूज किया जाता है। और ये 3 हमारे जो पर्सन होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 पर्सन मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट पर्सन कौन सा था अपना? आई और बी था। सेकंड बच्चों अपना यू था। एंड थर्ड बच्चों ही, सी, इट एंड नेम। ये 4 अपने जो थे ये सारे कैसे थे बच्चों? सिंगुलर पर्सन थे। और दे होता है बच्चों अपना थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है। हमने बात की थी इनकी कि आपका जो ही, सी, इट, नेम का यूज होगा केवल और केवल इन्हीं के साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। इनसे ही रिलेटिव है, अपने को एस, ईएस या आईईएस का यूज करना होता है। मैंने आपको ईएस का यूज बताया था कि यदि वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड आता है तो हम ईएस का यूज करेंगे, नहीं तो हम एस का यूज करेंगे। इसके अलावा यदि वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या करेंगे? वाई को हटाकर आईएस लगा देंगे। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले वोवल है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट एस लगा देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये सभी के सभी केवल किसके साथ होंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। इट मींस ही, सी, इट एंड नेम। ये 4 सब्जेक्ट आप कैसे हैं जिनके साथ ही आप यूज करेंगे, बाकी किसी के साथ यूज नहीं किया जाएगा। फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ हम एस, टी, एस, आई, एस का यूज नहीं करते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखो, दे है, इसके साथ भी नहीं होगा। केवल ओनली दीज 4 सब्जेक्ट आर स्पेशली फॉर एस, ई, एस एंड आई, ई, एस। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा फिर मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस की बात है, फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी। मैंने आपको कहा था कि नोट का प्रयोग, जब नोट लग जाता है तो सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। नोट लगने के बाद सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस होगा वो कभी भी नोट अकेला नहीं आता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। या हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब जो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज होती है। डू का प्रयोग हमारे कौन सब्जेक्ट? आई, वी, यू एंड दे। इन 4 सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। बाकी तो 4 बच गए, इनके साथ बच्चों डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे के साथ डू का, ही, सी, इट और नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने आपको बताई थी कि सेंटेंस 2 प्रकार के होंगे इंट्रोगेटिव। एक वो होगा जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड का यूज होगा, एक वो होगा जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा उसमें वो होता है बच्चों फर्स्ट है, जिसका आंसर हमें यस और नो में देना पड़ता है। और जो डब्ल्यूएच वर्ड से होते हैं हमें उसमें कारण बताना होता है, रीजन बताना होता है। वो कौन से होते हैं बच्चों? डब्ल्यूएच वर्ड वाले। उसमें हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर बच्चों नोट होगा। यहां तक कि हमने सारी बातें कर ली थी। मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या है, सब कुछ मैंने आपको एक एक करके समझाया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल यूजेस होते हैं। वो टेंस में जब हम देखते हैं हमें पता नहीं चल पाता है कि टेंस कौन से सेंटेंस कौन से टेंस का है, वो हम जानेंगे। स्पेशली कुछ यूज है। जैसे देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज अ बॉय।
अब आप सोचिए, आप क्या सोचेंगे ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। जैसे ही हमारे सामने आता है, मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही हमें वर्ब देखकर हमें पता चलता है कि टेंस कौन से सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे ही आप इस देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और यहीं पर गलती हो जाती है। यहीं पर क्या हो गया, सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहां पर इज होते हुए भी ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, बल्कि किसका बच्चों, सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट का बच्चों, क्योंकि यहां पर इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती तो इसके साथ बच्चों वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं है, इट मीन ये क्या बच्चों, ये बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होता है अपना, इज, एम, आर एंड वॉज वर। ये अपने पास फॉर्म है जिनको बी फॉर्म भी कहा जाता है। अगर इनके साथ आईएनजी नहीं आती है तो ये दोनों सिंपल पास्ट में आ जाएंगे, और बच्चों ये दोनों सिंपल प्रेजेंट में यूज हो जाती है। इसके बाद देखिए, तो ऐसे कुछ स्पेशल यूजेस हैं, मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। देखो ध्यान दीजिए, नंबर वन हम बात करते हैं। नंबर वन, जनरल ट्रूथ। कोई भी बात हम सामान्य सत्य बोलते हैं वो हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा। आप सब इसके नोट्स बनाए, साथ साथ लिखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है इसमें। जनरल ट्रूथ जो भी होता है, सामान्य सत्य की जो बातें होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, आई रीड इन 10th क्लास, एक जनरल ट्रूथ है जिसके लिए हमने क्या किया बच्चों, आई रीड इन 10th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ता हूं। जनरल ट्रूथ है, हम किसका प्रयोग करेंगे हमेशा बच्चों, आप इसमें आई एम रीडिंग इन 10th क्लास नहीं कहेंगे, आप हमेशा क्या कहेंगे, आई रीड इन 10th क्लास। तो एक जनरल ट्रूथ होता है वो हमेशा किसमें आता है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। आई थिंक समझ में आ गया। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं, आई वॉच मूवी, मैं देखता हूं, सामान्य बात है। तो सामान्य सत्य होते हैं बेटा, उनको हम हमेशा किसमें करते हैं, जनरल जो हमारे होते हैं हम उनको सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। हर बच्चा नोट्स बनाए। नंबर दो, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो ट्रूथ जो यूनिवर्सल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो शाश्वत हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनका प्रयोग हमेशा बच्चों किसमें, सिंपल प्रेजेंट में ही किया जाता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अर्थ moves round the sun, अर्थ moves round the sun, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बात बच्चों फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे तो सेंटेंस होंगे जिनको चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा सन। नंबर दो पे आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन से होंगे बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हमने कहा है अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बात फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, यूनिवर्सल बात है। फिर जैसे मैं कह दूं आपको सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए सूर्य उगता है किधर बच्चों, राइज होना, उदय होना। आप सन राइजिंग नहीं कहेंगे हम, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा रेगुलर है, शाश्वत है। ऐसे के लिए बेटा हम प्रयोग करेंगे इसका सिंपल प्रेजेंट। आई थिंक दोनों समझ में आ गया आपको। पहला क्या कहा मैंने आपको, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद देखिए बच्चों नंबर 3, जैसे हमने यूज किया है कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स कौन से होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, वो बातें जो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है, जिनका एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकती, उनके लिए भी हम बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक फैक्ट्स में कौन से आ रहे हैं, हमने कहा वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज रियल फैक्ट, वी कैन नॉट चेंज इट, हम इसे बदल नहीं सकते, ये फिक्स बात है। जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल अगेन वाटर
बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? ये चेंज नहीं हो सकता। जो बात चेंज नहीं हो सकती, जो यूनिवर्सल है, जो साइंटिफिक फैक्ट है बेटा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। नंबर 4, मैथमेटिकल सम्स जो फिक्स हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, वो क्या होती है बच्चों आपके? वो भी इसी में यूज की जाती है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है मैथमेटिकल सम्स। देखिए इनका एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, मैथमेटिकल का एग्जाम्पल है 2 एंड 2 मेक। देखो तो मेक और मेक्स मैं दोनों लिख रहा हूं। 2 एंड 2 मेक भी आ सकता है बच्चों, मेक्स भी आ सकता है। कई बार इस क्वेश्चन पे और डाउट होता है, इसके लिए बच्चों क्या, कई बच्चे कोर्ट में रिट भी लगाते हैं कि मेक आएगा मेक्स आएगा। सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग जब हम एंड देखते हैं तो हम यहां पर बच्चों मेक्स कर देते हैं, प्लूरल करते हैं, मेक कर देते हैं। लेकिन बच्चों गणित में इसको एक भी माना गया है, इसलिए यहां पर मेक और मेक्स दोनों का प्रयोग हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना समझे कि अगर मैंने मेक किया है तो गलत हो गया या मेक्स किया है तो गलत हो गया। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही। अब इसके बाद देखो बच्चों, वो बातें जैसे हम सिंपल तरीके से कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जिनमें आदेश होता है। आदेशात्मक सेंटेंस होते हैं, या इसके अलावा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको सिंपल, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे देखो मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। फिर जैसे मैं कह दूं डोंट गो, सॉरी ये तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैंने कहा रीड द लेटर, रीड द लेटर। ऐसे तो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, जिनको इंपेरेटिव कहा जा सकता है, जिसमें तो ऑर्डर होता है, ऐसे जो सेंटेंस होंगे ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। सब बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो उनको अच्छा याद होता है। टाइम वेस्ट ना करके और बच्चों सब नोट्स बनाएं। नंबर 6, देखो मैंने आपको 5 बताए हैं, इसके बाद नंबर 6 पे आता है। तो देखो आपका नेगेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें नोट का प्रयोग होता है। जैसे कहा डोंट गो दैट साइड, डोंट गो दैट साइड, उस तरफ मत जाओ। आदेश दिया गया है उधर मत जाओ। डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। क्या है मतलब इसमें दोनों में क्या है? आदेश दिया गया है। ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा एक एक। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट श्योर। जैसे देखो बच्चों, पास्ट के कोई इवेंट है, तो किसी पास्ट के इवेंट को हम अगर इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? तो कोई आप आए, कोई फिल्म देख के आए, फिल्म देख के आने के बाद अब आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो सारी की सारी जो घटना होती है बच्चों वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। जैसे देखो टू नरेट पास्ट इवेंट्स इफेक्टिवली। पास्ट की घटनाओं को अरे प्रभावशाली तरीके से बताना। उस फिल्म को मैंने देखा, वहां पे ऐसा हुआ, ये हुआ। तो ऐसे जो बातें होती है बच्चों ये हमेशा किसमें बताई जाती है? सिंपल प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल देखो हम बोलते हैं इन दैट मूवी विलन हिट्स, विलन हिट्स द हीरो
बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ। उस मूवी में मैंने देखा कि हीरो जो है वो क्या करता है, विलन जो हीरो को मारता है लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। ये पास की घटना बच्चों, और पास की घटना को हमने बताया कैसे, बिल्कुल इफेक्टिवली बता रहे हैं, एक हाव भाव के साथ, जेस्चर्स के साथ बताते हैं। ये वो होते हैं हमेशा मतलब किसमें, आपके सिंपल प्रेजेंट में ही यूज किए जाते हैं। आगे देखिए, सभी प्रकार के, देखो बच्चों, प्रोवर्ब्स जो होती हैं, कोट सिंपल प्रेजेंट में ही यूज किए जाते हैं। सभी कहावतें, मुहावरे जो भी होते हैं बच्चों, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इनका यूज किया जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये बात एक पक्की है, इसमें कोई चूक नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे मैं कह दूं, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाले वस्तुएं सोना नहीं होती। ये सब कहावतें हैं, और ये सभी क्या होते हैं बच्चों, कहावतें, मुहावरे। ये क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा, डू गुड हैव गुड। सभी के सभी कहावतें और मुहावरे बच्चों हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। इनके लिए हम पास्ट फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखो बच्चों, आप साथ साथ नोट्स बनाएं, इसीलिए मैं देखो उन सभी को नहीं रब कर रहा हूं, साथ साथ आप इनके नोट्स बनाते रहें, आपको अच्छे समझ में आएगा बच्चों। डाउट हो तो कमेंट में आप मेरे को लिखेंगे। अगला देखो बच्चों, वो देखो ऐसी हमने पढ़ा न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा किस में होती है बच्चों, आपके सिंपल प्रेजेंट में ही। जैसे मैं लिख रहा हूं न्यूज पेपर हेडलाइंस। समाचार पत्रों में जो भी घटनाएं आती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज की जाती हैं। जैसे देखो मैं लिखता हूं आपके सामने, आई एम लविंग इट। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल, अन्ना हजारे सिट्स ऑन हंगर स्ट्राइक। अन्ना हजारे सिट्स ऑन हंगर स्ट्राइक। अब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर कभी बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, लेकिन हमने यहां पर यूज किया है बच्चों, सिट्स का यूज किया है। सिट्स का यूज किया है, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे, हमने यहां पर सिट्स का यूज किया है। तो ये मतलब कौन सा हो गया अपना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा जो भी हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो हमेशा किसमें आएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो नेक्स्ट और हम करते हैं नंबर 10। सभी प्रकार की कमेंट्री, किसी भी गेम के दौरान, मैच चल रहा है, मैच के दौरान जो कोई भी कमेंट्री होती है बच्चों, वो कमेंट्री हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही ब्रॉडकास्ट की जाती है। जैसे देखो मैंने कहा कमेंट्री ब्रॉडकास्ट। कमेंट्री वो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। जैसे देखो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, सचिन तेंदुलकर hits the ball and get 6। सचिन ने क्या किया, बॉल को हिट किया, हिट्स किया, और क्या किया बच्चों, 6 अंक उसने, 6 रन उसने प्राप्त कर लिए। इट मीन छक्का उसने मार दिया। ये क्या किया बच्चों, जो हमने कमेंट्री थी, किसी खेल में चलने वाली क्या है बच्चों, ये कमेंट्री है।
और कमेंट किस में आ रही है? अपनी सिंपल प्रेजेंट में। देखो हमने आज 10 रूल किए हैं, शुरू से लेके लास्ट तक हमने क्या क्या बच्चों अभी 10 रूल किए हैं। कहां पर किसका यूज होता है मैंने आपको बताया कि स्पेशल रूल है जो किसमें आते हैं? अपने हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज किए जाते हैं। अभी कुछ रूल और भी हैं वो जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने आज बात की है कि जो भी जनरल ट्रूथ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। फिर मैंने आपको बताया बच्चों आपकी कमेंटेबल कॉस्ट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई कथन कहावत मुहावरा है किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर ये जो सारी बातें मैंने बताई आपको, साइंटिफिक फैक्ट हैं या मैथमेटिकल फैक्ट हैं, नेगेटिव इंपेरेटिव हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, ये सभी के सभी किसमें यूज होते हैं बच्चों? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। इनमें अलग अलग टेंस का यूज नहीं किया जाता। आपको करना क्या है? अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ कमेंट कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को आपको टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। साथ साथ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा देखें। कल हम जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ पाए। बड़े वीडियो होते हैं बच्चों को देखने में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है, और अगर हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो हम ज्यादा सीख भी नहीं पाते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो मेन बातें थी मैंने आपको सारी बताई है। अब हम लास्ट में वीडियो होगा प्रेजेंट। देखो हमारे 3-4 वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बन रहे हैं। इट मीन मैं ये चाहता हूं कि कुछ भी आपका बाकी ना रहे। अब जो वीडियो बनेगा अपना उसमें 5-6 रूल और इसके कुछ स्पेशल रूल्स उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। तो आपको जो भी डाउट हो वो लिखें। सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।